हेलो बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट अ सेकंड सीरीज ऑफ अ क्वेश्चन नंबर 3 and 4 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 3-4 मार्क्स के। नाउ फर्स्ट सीरीज देखी, कैसी लगी, समझ में आई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे नाउ लेट्स बिगिन विद सीरीज 2। कई लोग जो फर्स्ट टाइम आए हैं सीरीज देख रहे हैं, गाइस मेक श्योर ये पूरी सीरीज में मैं क्वेश्चन कराता हूँ। मैं ज़्यादा डिटेलिंग कंसेप्ट में नहीं जाता है। डिटेलिंग कंसेप्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज में कर ली है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, है ना बच्चा लोग ना। और ऑलवेज गो टू प्लेलिस्ट, आपको कुछ ना कुछ नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। अभी एग्जाम्पल की सीरीज चली है, वहाँ पे काफ़ी कुछ नया चला है। गो टू चैनल, गो टू प्लेलिस्ट एंड वहाँ देखो, वैराइटीज देखो आप लोग चीज़ों की। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच बिलोंग्स फ्रॉम AOD, द मस्ट चैप्टर, टफ चैप्टर ऑफ पार्ट फर्स्ट बुक। ठीक है, now find the interval in which the function fx equals to 3/2 x power 4 minus 4x cube minus 45x square plus 51, है ना, प्लस नाउ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये इंटरवल निकालना है, कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है। नाउ लेट्स बिगिन। नाउ मुझे पता है ये वीडियो है जहां पे आप या तो वीडियो देखो, या सबसे बेस्ट होता है कॉपी उठाओ, पेन निकालो एंड मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मेरे साथ ही स्पीड बनाओ। स्पीड भी तो जरूरी है भाई, है ना। इसलिए तो मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में कई लोग भूल जाते हैं चीज़ों को कि भाई कैसे होगा, है ना। मैं सोच रहा हूँ ये पूरा ही वीडियो मैं बना देता हूँ मैक्सिमा मिनिमा पे, है ना, AOD पे, पूरा AOD पे बना देते हैं अपन ना। डिफ्रेंशिएट करते हैं, 4 आगे आया, 4 आ गया, 2 से काटा, 2 2 3 जा 6, इतना तो कर सक, इतना तो बनता है यार। कितना कितना स्क्वायर, ये 0 हो गया, हटाओ। क्या कॉमन ले सकते हो? 6 लेना कॉमन, 6 और x, क्यूबिक इक्वेशन है बट x कॉमन आ रहा था, तो x स्क्वायर 2x, है ना। कितना बचा बच्चा लोग? 60 90 और 10, 2 3 जा, तो ये हुआ 5 15 15, है ना। बहुत ही क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मूव कर रहे हैं हम लोग। कि मेरा f' आया, चलो फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज भी कर लेते हैं। क्या हो रहा है? 15 कितना आएगा? 3 5 15, 3 5 जा 15। ठीक है ना। फिर हम सब लोग जानते हैं भाई, उनके लिए रिवीजन, जो लोग भूल चुके हैं या जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर, नाउ हम सबको पता है कि f' को 0 रखते हैं, 6x 0, x plus 3 को 0 एंड x minus 5 को 0 एंड वी गॉट द क्रिटिकल पॉइंट। एक तो 0 आ रहा है, एक -3 आएगा और एक 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन वी ड्रॉ द नंबर लाइन, याद आ रही है? अच्छा, 0 का है ये रहा, 5 का है ये रहा, -3 का है ये रहा, एंड दिस इज माइनस इन्फानेट एंड दिस इज इन्फानेट। बहुत ही बढ़िया सर। अब कौन कौन कंफ्यूज हुआ है बताना मुझे जरूर कमेंट में गाइस, कि इसके बीच की वैल्यू f' में रखते हैं या fx में रखते हैं? बताइए दो आज तो, जज योर सेल्फ। कहाँ रखते हैं, f' में या fx में? भाई साहब f' में, ठीक है। यहाँ पे f' बताएगा मुझे कि इंक्रीजिंग होना है या डिक्रीजिंग होना है। भाई fx में रखने से मुझे फंक्शन की वैल्यू मिलती है, वो काम हम लोग मैक्सिमम मिनिमम में करते हैं। मत भूलना, मत भूलना, ये दो चीज़ों में कंफ्यूज होता है। कौन कौन होता है जरूर बताएं कमेंट्स में, और चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और अच्छे कंसेप्ट क्लियर करने हो तो अपने, बट कंफ्यूज मत होना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए जो बीच की वैल्यू होती है ये अपन हमेशा रखते हैं f' में, ओके। 6 लो, 6 लिया, हमको सिर्फ और सिर्फ साइन से मतलब है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। 6 लिया तो 6 - 5 पॉजिटिव, 9 पॉजिटिव, तो मुझे क्या मिल रही है? एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। और जनरली हमेशा प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है। पर आप ऐसे काम मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे इफ एंड बट है ना। अब चेक करो, 0 से 5 में लो, 4 लिया,
पॉजिटिव पॉजिटिव 4 रखो यहाँ पे, माइनस इंटू प्लस विल गिव यू माइनस। -3 से 0 लो, 0 और -3 मत लेना, हाँ, बीच की वैल्यू -2 इंटू -5, -2 इंटू -2 -5 -7, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। और यहाँ लो -5 माइनस नेगेटिव 3 नेगेटिव विल गिव यू अ नेगेटिव साइन। क्लियर हो गया? सो गाइस फंक्शन दिखा है, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहां से इंक्रीजिंग, कहां? जहां पॉजिटिव साइन वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। -3 से 0, 5 से इन्फिनिट, तो -3 से 0 यूनियन 5 से इन्फिनिट, ठीक है ना? यूनियन माने ये भी और ये भी, दोनों ही लेने हैं मुझे। क्लियर है? एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहां पे? जहां नेगेटिव साइन, -3 से माइनस इन्फिनिट से -3, 0 से 5, तो क्या लिखेंगे? -इन्फिनिट से -3 यूनियन 0 से 5, ठीक है? तो यूनियन क्यों लिया था? ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, ये भी आए और ये भी आए। क्या बात क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? कोई टफ नहीं है। हाँ, यूनियन सीख लो ना, कोई बड़ी बात नहीं। और यूनियन नहीं आता है, भूल जाते हैं, तो एंड लिख देना, ये भी, ये और ये, सिंपल सी बात है। बट बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि यूनियन लगा क्या हो। क्या टफ है? पढ़ते आ रहे हो, 11 से पढ़ते आ रहे हो। क्लियर? परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चों क्वेश्चन बस सेकंड में बात करते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(x) -3 log 1 + x + 4 log 2 + x -4/2 + x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 4 मार्क क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बाहर, और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ f(x) क्या है अपने पास? 1 + x log 2 + x, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे, -3 ऊपर ही रहा, log क्या हो जाएगा? 1 + x का 1 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन आता है, मैं ये मान के चलूंगा कि डिफरेंशिएशन यू नो वेरी वेल, है कि नहीं? ये क्या बन जाएगा? -+4/2 + x का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं, आराम से डिफरेंशिएशन आप लोग कर लोगे, ऐसा मानता हूं मैं। नाउ एलसीएम लो, तो अब डिफरेंशिएट करना, चलो मान लो डिफरेंशिएट कर भी दिया, यहाँ पहुंच भी गए, तो भी ऐसे लिमिट नहीं आएगी, ध्यान रखना, ऐसे इंटरवल नहीं मिलेंगे। मेहनत कि डिफरेंशिएट उस लेवल तक करना है कि जहाँ पे मैं कुछ चीज़ें को बारे में जज कर सकूँ मैं, है ना? क्वेश्चन बहुत प्यारा है, वह करना, ऐसा सोचना कि हो जाएगा। एलसीएम क्या रहा है? अब कुछ लोग एलसीएम में मर जाएंगे, इसमें क्या आएगा? जिंदा हो भी है। चलो फिर तो फुल एनर्जी। क्या रहा है? 2 + x का होल स्क्वायर, 4 1 + x और 2 + x। अरे एलसीएम लेना आवे कि नहीं आवे? आता है ना। नाउ अब एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना आता ही सबको, ले लिया अपन एलसीएम भी। अब अच्छा, एक गलती नहीं हुई, कुछ मिस हुआ है। क्या हुआ? ये यहाँ पे भी आएगा ना, चलो, अरे ये गया, ये वहाँ बचेगा ना। चलो तो खोलो, तो अब सब लोग समझदार हो, ऐसा खोलो, a + b का स्क्वायर, तो 4 + x² + 4x, है ना? मैं -3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो -12 -3x² -4 3 12 12x, ठीक है? इसको खोलो, ये क्या बन रहा है? आप लोग कर लेना मन में ना, x² + 3x + 2, तो x² मैं 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, +3 3 4 12 x + 8 + 4 + 4x, है ना? क्लियर है? मुझे प्रॉपर सिंप्लीफाई करना है, प्रॉपर इसको सिंप्लीफाई करने का है। कोई कट रहा है? जरा देखो, 8 + 4 12 हटा, ये और ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना? जरा देखो, मुझे सिंप्लीफाई करना है अच्छे से।
-3x² 4x² x², बचा है साथ में 4x बचा है, वो प्लस का, और यहां पे कौन आया है, हाँ ना, जरा देखो इसको मैं ऊपर से x कॉमन ले लेता हूं मैं, सो दिस इज माई f'(x). अब पहले तो बच्चा यहां से लड़के यहां पहुंचे, फिर भाई साहब आगे सोचे, ओहो क्वेश्चन का लेवल है। अब गाइस जरा देखो, जो जो लोग समझदार हैं, सभी समझदार हैं, है ना। मेरा f'(x) क्या क्या है, x + 4 1 + x, और नो गाइस आपको देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब है। गाइस जरा देखो, ये जो ब्लू में लिखा है ये तो कन्फर्म है साला जीवन में हमेशा ही पॉजिटिव है। अब जरा देखो ना, ऐसे यहां तक करना है, एनसीईआरटी किया है ना, डेफिनेटली एनसीईआरटी किया है, तो हमको एक क्वेश्चन किए वहां पे हम लोगों ने, तो ये चीज तो हमेशा ही पॉजिटिव है। 2 + x का होल स्क्वायर है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत नहीं, हु विल डिसाइड कि फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, ये और ये डिसाइड करेंगे कि फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नाउ क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास क्या क्या आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट कैसे आ जाता है, एक तो x = 0, एक x + 4 = 0, तो x = -4, तीसरा 1 + x = 0। किसी ने कभी क्वेश्चन नहीं किया था, देखना ध्यान से देखना, मस्त क्वेश्चन है, मस्त एक नंबर। ये बनी नंबर लाइन, -4 0 नहीं -1 और फिर 0। प्रैक्टिकली क्वेश्चन तो ऐसे ही करेंगे अपन ना। आप देखना अभी भी क्वेश्चन में ना सस्पेंस बाकी है, बहुत ही शानदार, मजे लेगा, एक नंबर लेगा क्वेश्चन का ना। अब देखना, आ जाओ, तो b की वैल्यू कहाँ रखते हैं, फंक्शन में रखते हैं, फंक्शन में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, f'(x) में रखते हैं। लाला मान मत लेना मेरी बात, कहाँ रखते हैं, f'(x) में रखते हैं। भाई फंक्शन में मत रख देना, वो मैक्सिमम मिनिमा था, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, यहाँ पे f'(x) में रखते हैं। समझ में आ रही है, लिख दो एनसीईआरटी में, लिख दो एनसीईआरटी में ही लिख दो कि हमेशा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में f'(x) में रखते हैं। कुछ बच्चों ने लिखा हुआ है, जो लोग स्टार्टिंग से मुझसे पढ़े। नाउ जरा देखो, 5 लो, 5 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है, हटाओ इसको, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। -1 से 0, -0.5 लेते हैं, -0.5 पॉजिटिव, -0.5 पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव कर देगा, तो यहाँ नेगेटिव। यहाँ लो -3 नेगेटिव, -3 पॉजिटिव, -3 नेगेटिव, माइनस से माइनस कट गया तो क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं है, चलूँ ना मैं आगे, तकलीफ तो नहीं हो रही ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये नेगेटिव देगा, नेगेटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव देगा, ठीक है। यहाँ तक ये फंडे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलूँ मैं आगे ना, जरा देखो अब खेल देखना, शानदार। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक, स्ट्रिक्टली और 0 से इन्फानाइट। और सर -1 से -4 से -1 भी तो है, वो नहीं लूंगा, अरे यार देखो क्यों। और फंक्शन इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कहाँ से, -1 से 0। सर बट आपने ये दो क्यों नहीं लिए, अब खेल देखना, क्योंकि यहाँ पे बच्चा लोग, यहाँ पे लॉग बैठा हुआ है, लॉग, यू नो वेरी वेल, या इफ यू डोंट नो वेरी वेल, हल्का सा पता है कि लॉग कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, कभी नेगेटिव में अंदर की जो वैल्यू है ना वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। 0 से बड़ी, 0 भी नहीं, 0 से बड़ी, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, है ना। अगर मैं रखता हूँ -1 से इधर कोई वैल्यू ली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू देना चालू कर देगा। मैंने -1.5 लिया, -1.5, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू नहीं लिया। और ये भी नहीं लिया कि -5 लूँगा
तो -5 क्या हो जाएगा, log -4, और log -4 इज नॉट एप्लीकेबल। तो log की वैल्यू हमेशा, मैं लिख दूं यहाँ पे, तो log जो होगा, log a है, तो जो a है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। बात समझना, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कुछ बच्चों ने पहली बार सीखा, तो क्वेश्चन है कि नहीं प्यारा, पहले तो डिफरेंशिएशन एक मेहनत है, फिर यहाँ तक पहुँचना एक मेहनत है, फिर ये सोचना एक मेहनत है, फिर ये निकालना मेहनत है, फिर उसके बाद और मेहनत है कि भाई साहब लॉग का ध्यान रखना है जो क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है। दिस मेक दिस क्वेश्चन वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। क्लियर है पक्के से, श्योर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। इस क्वेश्चन के लिए जरूर इस वीडियो को हिट लाइक करें, मस्त लाइक करें। क्लियर? चलो आगे। सो चलो क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा एग्जैक्टली क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में है बट वो वैल्यूज अलग है, इधर वैल्यूज मैंने अलग ले ली, ठीक है? तो कंसेप्ट्स आर सेम। तो जिसको क्वेश्चन याद है एनसीईआरटी वाला वो चालू करें धमाधम। फाइंड द कंडीशन दैट द कर्व 2x = y² एंड 2xy = k इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। क्या बोला? इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्थोगोनल माने परपेंडिकुलर, है ना, राइट एंगल या परपेंडिकुलर, ठीक है? क्या हो रहा है एक्चुअल में, कुछ बच्चों को याद है कि दो कर्व क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, ठीक है? अब सर कैसे कर सकते हैं, ये तो घुमावदार है, ऐसे कर्व है, इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली वे में इनके टेंजेंट जो है ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो जो लोग भूल चुके हैं, जो बच्चा लोग मेरा भूल चुका है, अगेन एक रिवीजन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी जैसा, है ना? तो पहले तो मुझे ये निकालना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है जो कि दो कर्व से बन रहा है। तो क्या है इक्वेशन ऑफ कर्व, ये रही, बहुत ही क्लियर। अब जो देखो 2x है, 2x को 2x में पुट कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा, y² डॉट y इक्वल टू k, y³ इक्वल टू k, तो y इक्वल टू k की पावर 1/3। अरे जैसे अगर लाइन इंटरसेक्ट करती तो मैं इंटरसेक्शन ऑफ लाइन भी तो निकालता हूं, उसी तरह कर्व इंटरसेक्ट करे तो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहा हूं, सिंपल बाय एलिमिनेशन। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आगे इसको उठा के यहां रख दो। सो पुट क्या आया, k की पावर 1/3 का स्क्वायर, तो 2x इक्वल्स टू k की पावर 2/3 और 2 नीचे चला गया तो क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इसको मान लो P पॉइंट। सो P पॉइंट कितना आया, हाफ। बहुत सिंपल है, वाह, डरना मत। और ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है ना? चलो मैं आगे। नाउ मुझे कंडीशन लानी, ऐसी कंडीशन अगर याद हो शायद तक तो एनसीईआरटी में था 8k² इक्वल टू 1 था, है ना? ऐसी कुछ कंडीशन यहाँ पे भी आएगी, ठीक है? तो अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों का टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे और 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब m1 इनके स्लोप m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। याद आ रहा है पक्के से? अरे बहुत तगड़ा वीडियो बनने वाला है, शानदार क्वेश्चन होगा, ठीक है? सो एक तो आ रहा है 2x इक्वल टू y², dy/dx निकालते हैं। dy/dx क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, याद है ना? 2x का 1 हो गया, 2 बचा, 2y, इस पूरे को मान लेते हैं 1, 2 से 2 गया, इक्वल टू 1/y। y कौन है, ठीक है? ये मेरे पास पहला आया। चलो नाउ दूसरा लेते हैं अपन, 2x y इक्वल टू k लेते हैं। लिया, मैं एक काम कर रहा हूँ, y इक्वल टू k/2x कर रहा हूँ, अपनी अपनी स्मार्टनेस, सिंपल सी बात है। तो dy/dx करते हैं ताकि स्लोप आ जाएगा, इसको 2 मान लेते हैं, k कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 1/x का होता है -1/x², -1/x², ठीक है? डिफरेंशिएशन बिल्कुल आपको आता ही होगा,
मैंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी है। एक्स स्क्वायर कौन है? हाफ के की पावर 2/3, फिर यहाँ स्क्वायर भी है, माइनस के अपॉन 2 इंटू 1/4 के की पावर 4/3, 2 2 जा 4, ये काटो 2 ऊपर चला जाएगा, तो dy/dx सर आप कितना स्मूथली कर रहे हो, तुम भी करोगे, प्रैक्टिस एक बार करो, 2 बार करो, डिफरेंशिएशन पे भरोसा होना चाहिए बस। जिस दिन डिफरेंशिएशन भरोसा हो जाएगा ना, तुम सब कर दोगे। नाउ बोथ कर्व intersect orthogonally, that means their tangent intersect at 90 degree, therefore this means m1 डॉट m2 इक्वल्स टू -1। हाँ कि ना? सर ये m1 कौन है? अरे इसको m1 मान ले, इसको m2 मान लो। m1 m2 क्या थे? स्लोप ही तो होते हैं, और dy/dx भी क्या है? स्लोप है। किसके? टेंजेंट के। तो कहने से dy/dx ठीक है, dy/dx क्या है? 1/k की पावर 1/3, इधर क्या है? -2/k की पावर 4/3 इक्वल टू -1। -1 से -1 गया, 2 को यहीं रहने दो। देखो देखो इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर तो आओ। देखो बेस सेम है, बेस इज सेम, तो क्या हो जाएगा? k की पावर 5/3 इक्वल्स टू 1, ये वहां गया, 2 इक्वल्स टू k की पावर 5/3। देखो तो एक गलती हुई यहाँ पे। कहाँ गलती हुई? अपन ये k लिखना भूल गए। देखो ये ऊपर k बैठा हुआ है, k की पावर 1 है, ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? k की पावर 4/3 -1 1/3, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी 1/3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? बेस सेम 1/3 प्लस 1/3 2/3, ये भी कितना है? 2/3 है ना। अब कहेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या हो गया? 2 का क्यूब, 3 गया 8, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 8। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन कि k स्क्वायर इक्वल्स टू 8 जब होगा, तब जाके ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली बाइसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। छोटी मोटी गलती हो जाती है कैलकुलेशन करते करते, पर लास्ट में पता चलता है कि गलती हुई है। इट्स नॉट ए बिग डील, होता रहता है। बट हाँ, क्या फंडा क्लियर है? पक्के से? श्योर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। नाउ क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन 3, शानदार। 4th इजी क्वेश्चन, टफ नहीं है, आराम से होता है। हर गंदा क्वेश्चन टफ नहीं होता यार, है ना। इजी एनसीईआरटी क्वेश्चन जैसे ही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट, पॉइंट दे रखा है। हाँ, पॉइंट यहाँ पर 2,3 नहीं है, ऐसे गंदे से पॉइंट है। फॉर इक्वेशन ऑफ द कर्व, कर्व इक्वेशन दे रखी है। क्या मांग रहा है? किन किन लोगों ने मुझसे पढ़ा है टेंजेंट नॉर्मल? दे नो वेरी वेल। मुझे इसका निकालना है इक्वेशन, पॉइंट दे रखा है am² am³। सो कुछ नहीं करते हैं अपन यार, ay² = x³ का डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो a2y डॉट dy/dx 3x²। बहुत ही क्लियर है। इन सबको नीचे भेजो, 3x² अपॉन 2ay। अब पॉइंट रख दो। पर ये कौन है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्पीड में थोड़ी सी फास्ट रख सकता हूँ, बिकॉज मैं मानता हूँ कि कंसेप्ट आपको आते होंगे, बेसिक कंसेप्ट आपको आते होंगे अच्छे से। रखो यहाँ पे x है am² का होल स्क्वायर, 2 इंटू a इंटू वाई कितना है? am³ कितना आया? 3/2
ए स्क्वायर एम की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर और एम क्यूब, ये और ये गया, ये और ये गया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया 3/2 एम। क्या कोई डाउट किसी को? पर ये कौन है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड वी नो, मुझे स्लोप इक्वेशन आनी है नॉर्मल की, तो स्लोप भी किसका चाहिए? नॉर्मल का, और टेंजेंट और स्लोप दोनों होते हैं परपेंडिकुलर, तो वी कैन से दैट सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1। अरे यार ये वाला रिलेशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 3/2 एम, स्लोप ऑफ एन नॉर्मल तो कितना आया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आया -2 अपॉन 3m, -2 अपॉन 3m। क्लियर है यहाँ पे? सो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फॉर्मूला वही बचपन का, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, y माइनस y1 वाला कौन सा पॉइंट है? यही सेम, तो कितना a m क्यूब इक्वल्स टू -2/3m x माइनस x1 कौन है? a m स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है, आराम से चल रहे हैं ना, सॉल्व कर लो यार, है ना, इट्स नॉट अ बिग डील। आप लोग चाहो तो सॉल्व कर लो या यहाँ छोड़ दो, वैसे सॉल्व करना बेटर ऑप्शन है, पर हो जाएगा, इट्स नॉट एट ऑल टफ, नॉट अ बिग डील। क्लियर है यहाँ पे? फंडा क्लियर, कंसेप्ट आने चाहिए आपको। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस, चलो आगे चलते हैं। नाउ बच्चा लोग लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, सेकंड सीरीज है ना। क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है, एनसीईआरटी में जैसे था वैसा का वैसा क्वेश्चन है, नॉट एट ऑल बिग डील। नाउ आप लोग मेथड करो यार ना, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अच्छा क्या कह रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट कौन होता है सर? dy बाई डी एक्स होता है, इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, मतलब y के बराबर है। अच्छा ये पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में, है क्वेश्चन ऐसा, ठीक है, 3 मार्क क्वेश्चन है, ये 3 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। सो अब क्या है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब दे रखा है, इसका dy बाई डी एक्स निकालो 3x स्क्वायर। अब बाय 1 गेट 1 फ्री है, बाय 1 ये किसके बराबर था? ये y के बराबर था, ठीक है। एक इक्वेशन ये रही, दूसरी ये 2 लेते हैं और ये 3 लेते हैं अपन, ठीक है। ये भी y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। अच्छा तो बाय 2 and 3, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत ईजी है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। बस कंपेयर कर लो, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखना, कभी भी ऐसे कैंसिल आउट नहीं करते, क्या करते हैं, इसको यहाँ भेजते हैं, -3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, कॉमन लेते हैं, तो क्या क्या पॉइंट आया बच्चा लोग? x इक्वल्स टू 0 आया और x माइनस 3 इक्वल्स 0, तो x कितना आया? 3 आया। क्या बात क्लियर है? तो मुझे पॉइंट्स निकालने ऑफ द कर्व, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, तो इसका रिलेशन का यूज किया, डिफरेंशिएट किया, वैल्यू पुट करी, y इक्वल्स टू अगेन मिल गया, दोनों सेम है, कंपेयर किया, पॉइंट है, सो x 0 और 3, सो पुट इन इक्वेशन 2, चाहो तो यहां रखो, चाहो तो यहां रखो, जहां मन में आए वहां रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x जब 0 है तो y भी क्या आया 0, और x जब 3 था तो 3 का क्यूब 27, सो पॉइंट्स क्या है 0,0 एंड 3,27। क्या फंडा समझ आया? ये पूरा वीडियो AOD को डेडिकेट कर दिया अपन ने। अभी और ऐसे भी तो याद है ना, मैक्सिमम मिनिमम वीडियो बाकी हैं, उससे बनेंगे सीरीज, अरे जोरदार। तो यहाँ तक फंडे क्लियर है परफेक्टली।
सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो गाइस, ठीक है। चलें अपन आगे, चलो।